नमो बुद्धाय, जय भीम। इंजीनियर साहब कैसे हैं आप? नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं दमादम, बहुत बहुत साधुवाद आपका। लाइब्रेरी में बैठे हुए हो जी धन्यवाद। तो आप पढ़े लिखे हैं, पहले अपनी एजुकेशन बताइए क्या है। मैंने इंजीनियरिंग किया है NIT इलाहाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था और अभी फुल टाइम समाज के लिए यहाँ पर लगा हुआ हूँ। यहाँ फुल टाइम बैठ के कौन सा समाज का काम हो रहा है जी? मतलब समाज में लगा हुआ हूँ, यहाँ नहीं, समाज के लिए, समाज में। समाज के लिए जी, रात और दिन जो क्या ब्रह्म। रिसर्च कर रहे हैं ये बताइए। लाइब्रेरी में, ये गाजियाबाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। रिसर्च क्या कर रहे हैं? हाँ। ये रिसर्च वो रिसर्च है जो हज़ारों सालों से दफन हुआ इतिहास था हमारा। जो इतिहास जो है हमारा दफन कर दिया गया, नालंदा जला दिया गया, तक्षशिला जला दिया गया, विक्रमशिला जला दिया गया। वो सारा साहित्य जो हमारा बुद्धिज़्म का था, हमारे चार्वाकों का था, हमारी सभ्यताओं का था, हमारी संस्कृति का था, जो हमारी मूल संस्कृति इस देश की थी, वो सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया। चारवाक आज से 6000 साल पहले बोलते हैं, चारवाक बहुत सारे लोग हुए थे, बोलते हैं कि अपने जो प्राकृतिक जीवन है, भौतिक जीवन है, इसमें खुश रहो, बढ़िया से रहो, दुनिया में किसी का कोई अलौकिक मामला नहीं है। तो ऐसे साहित्य को, ऐसे इतिहास को फिर से जिंदा करने के लिए बहुत जगह पूरे देश के अंदर हमारे रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। तो हम भी उसमें जैसे चाहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हों, विलास खरात हों, और बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर लगे हुए हैं। बाबा साहब के इतिहास को फिर से लाने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। काशीराम साहब के और हमारे महापुरुष, चाहे वो संत रविदास हों, संत कबीर हों, गाडगे जी हों, चाहे तगत बुद्ध हों, बुद्धिज़्म फिलॉसफी की एक बहुत बड़ा उत्तम क्या नाम साहित्य है, उसको फिर से लाने का प्रयास। जापान भी इस कार्य में बहुत आगे है। जापान तो यहाँ तक प्रयास कर रहा है कि जो 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के ने जो वाणी दी थी, जो आवाज़ मतलब जो पूरे दुनिया को दी थी, उस आवाज़ को फिर से वापस लाने का प्रयास में है। ये काल्पनिक है, ये बड़ा असंभव कार्य है, लेकिन उसमें लगा हुआ हो सकता है कि ये संभव भी हो जाए। तो हम भी उसमें, ये रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, समस्त साहित्यों को, समस्त पुस्तकों को, यहाँ पर हर प्रकार के साहित्य को यहाँ पर पुस्तक यहाँ पर आपको मिलेंगी। उन पर रिसर्च करके हम यहाँ पर मूल गूढ़ जो अर्थ हैं उनको फिर से यहाँ पर क्या नाम है ट्रांसलेट करने का हमारा प्रयास है। अभी आपने बहुत सारे विद्वानों के नाम लिए हैं, जो कबीर जी हैं, महामना ज्योतिबा फूले हैं, या उससे पीछे के जो भी विद्वान हैं जी। अब जैसे हम बात करते हैं रविदास जी पे, जी। तो संत रविदास जी को भी हमारे समाज के लिए ही उसमें बहुत सारी पोल कपोल भरी पड़ी है, पाखंडवाद भरा पड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल और उस कबीर जी ने भी बहुत सारी चोट दी है बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मणवाद पे, एकदम मतलब कठोर आवाज में बोला है। जी। जी। उससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए होंगे जिनका इतिहास नहीं है, जी। लेकिन कबीर जी या रविदास जी इस तरीके से नदी के दो किनारे हैं। जी। रविदास जी आस्था पैदा करते हैं, कबीर जी आस्था का विरोध करते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। जी संत बताओ। रविदास को लोगों ने जो है गलत तथ्य पेश किए हैं। इस पर कई सारे लोगों ने PhDयाँ की हैं, चाहे वो सतनाम सिंह जी हों, चाहे मनोज दहिया हों, और कई सारे लोगों ने PhDयाँ की हैं। और एक मूल साहित्य जो परिपक्व विचारधारा का है संत रविदास के बारे में, वो कभी भी आस्था के बारे में उन्होंने किया, उन्होंने तो विरोध किया है। उन्होंने बहुत भयंकर तरीके का जो पाखंडवाद का विरोध किया है, ब्राह्मणिज्म का विरोध किया है, और खोल करके किया है। चाहे बनारस में हो, चाहे काशी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो। और बहुत बड़े लोग जो है, लगभग बामन राजा जैसे, बामन राजा भी संत रविदास के गुलाम, क्या नाम है, एक मुरीद हुए थे इन सारी व्यवस्था के लिए। तो उन्होंने तो ऐसी व्यवस्था, आस्था कहाँ, उन्होंने तो आस्था का विरोध किया है। जो आस्था तो क्या नाम है अंधविश्वास देती है, और क्या नाम है गुलामी देती है, दास्ता देती है। अगर आप किसी बात को बिना तर्क के आधार पर मान रहे हो तो ये आस्था है, और आप तर्क पर कसौटी पर मान रहे हो तो ये ज्ञान है, आपकी योग्यता है। तो संत रविदास ने इसका कभी मतलब समर्थन नहीं किया है। संत कबीर तो बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, उन्होंने कहा पाथर पूजे हर मरीदों में पूजो, पहाड़ जाके तो चाकी बली पीस खाए, संसार इतना विरोध किया है। और पता नहीं किसके ने कर दिया कि रामानंद उनका गुरु था। रामानंद आदमी आस्थावान था, ब्राह्मणिज्म का पैरोकार था, उसको पालने वाला था। संत कबीर तो उसके खिलाफ था। दोनों गुरु शिष्य कैसे हो सकते हैं? दोनों गुरु शिष्यों की विरोध विचारधारा कैसे हो सकती है? तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। और दोनों ने ही, चाहे संत रविदास जी हों, चाहे संत कबीर हों, दोनों ने ही पाखंडवाद का, जो कि पर्याय है ब्राह्मणिज्म का, ब्राह्मणवाद का पर्याय है, जो कि यहाँ पर कोल कपोल कल्पित जो कहानियाँ हैं उनका क्या नाम पर्याय है, उनके खिलाफ में विद्रोह किया है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बनारस में किया है। 125 साल से ऊपर संत रविदास जिंदा रहे, उन्होंने अपने नाम लिखा है पूरी तरीके से, क्या संत रविदास जी ने कहा है। तो ये ऐसी बात मैं नहीं मानता। कबीर जी ने जो चोट दी, उसकी चोट का आज तक किसी पर तोड़ नहीं है।
और रविदास जी कहते हैं भाई, जो बताया जा रहा है, जो सुनते आ रहे हैं हम लोग भी, कि जी वो गंगा जी में कंगन दे देना, गंगा जी हाथ उठा के ले तो मेरे कंगन ले लेगी, और नहीं लेगी तो कोई बात नहीं, तुम चले आना कि भाई ब्राह्मण ये चवन्नी या अठन्नी जो भी है उसे गंगा जी को दे देना। जी। जो ब्राह्मण हमारी परछाई से दूर भागता, वो रविदास जी के पैसे ले जाकर गंगा जी को दे देगा। हाँ, आपने भक्ति माल पढ़ा होगा। हाँ। और ऐसे कई और सारे ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल। बहुत साहब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर शुक्रताल है एक जगह, बिल्कुल बिल्कुल उसमें 16 आश्रम रविदास के हैं। जी और आप वहां पे जाकर देखिए, जब वहां सत्संग होता है जी, वहां कितनी चिलम बजती है भांग बिल्कुल की। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी जो जिसके मानने वाले हैं, अब हम यहाँ बुद्ध के दरबार में बैठे हुए हैं, जी, यहाँ कोई नशा पानी कर सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, दूर है दूर जी? तक नहीं। यहाँ झूठ भी नहीं बोलेगा अंदर बिल्कुल बढ़ने से पहले। जी, तो अब जब जो चीज हो रही है उसी को तो आदमी कहेगा। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ऐसे कार्य पहले भी हुए हैं, संत रविदास के खिलाफ ही नहीं, उनको कंगन दिए, इस तरह की घटनाओं को जबरदस्ती क्या नाम है इंटरपोलेट किया गया। बाबा साहब को एक ब्राह्मण द्वारा नाम दिया गया, ऐसी कहानी जो है क्या नाम है झूठी ठहराई गई का कंसर्न क्या नाम है। तथागत बुद्ध के साथ में भी इस तरह की कहानियों क्या नाम समावेश हुआ है कि संत कबीर क्या नाम है तथागत बुद्ध जो है क्या नाम ईश्वरवादी थे, जी। और क्या नाम है वो क्या नाम है सत्ता में विश्वास करते थे, उन्होंने ईश्वर पर क्या नाम चुप रहे हैं। जबकि तथागत गौतम बुद्ध जो है पूरी तरीके से सांख्य दर्शन, उससे पहले चाबक दर्शन के क्या नाम है जानकार थे, पढ़े लिखे थे। पूरी तर्क की कसौटी पर उन्होंने कहा कि बुद्ध मन अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, दुनिया की बातों को ऐसे ही मानो, मत मानो। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि ऐसे ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, उन कहानियों को सुधार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को नाम जो ब्राह्मण ने अपने नाम के आधार पर नाम दिया है, मतलब ये कहा गया है उसमें क्या नाम है क्या नाम है उसको संत कबीर का क्या नाम है जो गुरु है वो रामानंद है, रामानंद ब्राह्मण है। कोई भी क्या नाम है बिना ब्राह्मण के गुरु के कोई भी आदमी योग्य नहीं हो सकता। इस तरह की प्रथा क्या नाम बहुत सारी जगह चल रही है। तो इस तरह के लोग जो है ये कपोल कल्पित कहानियां हैं, मैं इन्हें विश्वास नहीं करता। ये पूर्णतः झूठी और वो है, इनमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप जाकर के 6 लोगों ने PhDयाँ संत रविदास पर करी हैं जो अभी JNU में, जिनसे मेरे संबंध है बहुत अच्छे, और संत कबीर पर भी करीब 7 से 8 PhDयाँ जो मेरे साथ के दोस्त हैं उन्होंने की। उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च किया है कि इस तरह की कोई भी घटना वहाँ पर उनके जीवन में नहीं थी। जी जी। रविदास जी तो चलो ठीक है, जैसा भी चल रहा है उनका वो जाने, किसी तरीके से भी। इसी तरीके से कबीर साहब आते हैं हमारे। कबीर साहब के मानने वाले, जो कबीर साहब की वाणी को अब ज्यादा लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाई सोशल मीडिया का जमाना है जी। लेकिन कबीर साहब के जो वंशज कहलाए जाते हैं कि भाई वो जुलाहे समाज से थे, यानी कि हमारे में जो बोलते हैं चमड़ जुलाहे बोल दो या ये बोल दो, वो सारे मोमडन हो गए। और मोमडनों में उन्हें बोला जाता है अंसारी। जी, बहुत बड़ी मुसलमानों में जो यूनिटी है, बिल्कुल, बिल्कुल। अंसारी सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन के अंदर। अब हम तो कबीर जी को ढोरे हैं और कबीर वाले ढोरे हैं अल्लाह को। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो, लेकिन जो धर्म परिवर्तन हुआ है ये संत कबीर के बाद में हुआ है। हाँ। जब मुगल वंश यहाँ पर स्थापित हुआ है और मुगलों की सत्ता स्थापित हुई नहीं, है। मुगल शासन तो कबीर के टाइम में भी था, जी, बाद में नहीं हुआ, कबीर के टाइम में भी था। 1526 में क्या नाम है मुगल सत्ता स्थापित होती है यहाँ पर जो है। हाँ। तो उससे पहले कबीर यहाँ पर थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मुगल सत्ता स्थापित यहाँ पर होती है वो यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निजात पाने के लिए यहाँ के जो कमजोर वर्ग के लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वहाँ पर समानता का संदेश है इस्लाम में। वो वहाँ पर भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी लोग जो है अंधविश्वास के और क्या नाम है कट्टरता के क्या नाम है समर्थक हैं। जबकि इस्लाम कभी भी आपको क्या नाम है, इस्लाम तो समानता की बात करता है, इस्लाम तो प्यार मोहब्बत की बात करता है, भाईचारा इस्लाम करता है। समानता की बात करता है, लेकिन इस भारत से बाहर करता है। हाँ, भारत के अंदर समानता इस्लाम में नहीं है। वही वही जातिवाद हिंदुओं में, वही जातिवाद यहाँ मुसलमानों की में। जातियों ने इस्लाम कबूल कर लिया ज्यों की त्यों। तो हाँ। जातियां यहाँ पर थी, ब्राह्मण धर्म थी, सेम वहाँ पर पहुंच गई हैं। हाँ। अंतर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कम धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन। हाँ, बस केवल वो जो यहाँ पर बहुत केवल सारी रोटी का एक तौलिया बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल बात वही है, आप सही कह रहे हैं। तो मेरा सा मानना है कि जो ये सारा परिवर्तन हुआ है ये इस व्यवस्था के खिलाफ में हुआ है। तो वहाँ भी अभी कमियां हुई, वहाँ भी ताबीज गंडे ताबीज बांधे जाते हैं, वहाँ भी अभी अंधविश्वास है, वहाँ भी बहुत सारी कट्टरताएं हैं। इधर क्या नाम है ब्राह्मण धर्म यहाँ पर है जो पूरे देश के अंदर फैला हुआ, वहाँ भी बहुत सारी अंधविश्वास हैं। लोग जो है क्या नाम है मतलब क्या नाम है प्राण डाल देते हैं, पत्थरों में प्राण डालते हैं। बताइए आज तक जो है पूरा अमेरिका ये काम नहीं कर पाया, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट काम नहीं कर पाए। तो ये सारी अंधविश्वासी चीज़ें चल रही हैं, इनको धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से सुधारा जाएगा और सुधर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है। मुसलमान धर्म के अंदर
कुरान में लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम नहीं है दुनिया में, जी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, जी वो काफर है। जी। ये लिखा है, 100% मैंने पढ़ी है, मेरे पास सबूत हाँ, है। अच्छा, ये आपने जो बात कही है मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं कर हमारे रहा। देश के अंदर लोग इस्लाम को पसंद नहीं मैंने करते। अभी आपसे कहा कि कट्टरता, हाँ। जो कट्टरता जो शब्द है वो यहीं पर लागू होता है, और इससे लोगों में, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जबरदस्ती में नहीं मनवा सकते हो। हाँ। तथागत बुद्ध के धर्म को, बुद्धिज्म को जो है लोग क्यों स्वीकार करते हैं? मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा ने घुटने टेक दिए, नतमस्तक हुए। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि किसी भी बात को जबरदस्ती आप नहीं मना सकते हो। आपकी बात में दम होगा, आप अपनी बात में पहले दम पैदा करिए, तब दुनिया मानेगी। एक बार क्या होता है कि एक ब्राह्मण राजाओं के 5 जल्लादों को ये आदेश मिला उस ब्राह्मण राजा के द्वारा कि जाओ और गौतम बुद्ध का कत्ल करके आओ। एक कहानी है जो उसमें दे रखी है, जिसमें आप कभी पढ़ोगे तो उसमें दे रखी है कि जाओ उसका कत्ल करके आओ, क्योंकि बुद्धिज्म भयंकर तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा था। साइंटिफिक भी दम था और तर्क के आधार पर आधारित धर्म था, मानवता का धर्म था, इंसान धर्म था। हर एक चीज़ जो गलत कारण से उनको निजात पाई गई थी उसमें, और तृष्णा और क्रोध, लालच, लोभ, बेईमानी, झूठ, फरेब, कत्ल, मर्डर, इन सब चीज़ों से निजात पाकर उसमें किया गया था। तो ये फैल रहा था, दुनिया जानेगी तो वो मानेगी दुनिया इसको, इसमें कोई ऐसी कमी थी नहीं। तो 5 जल्लादों को जब ब्राह्मण राजा ने आदेश दिया जाओ मार के आओ। मैं ये घटना इस बता रहा हूँ कि किसी बात को आप जबरदस्ती नहीं मना सकते हो, आप तर्क के आधार पर दुनिया मान लेगी। जाते हैं तो जल्लाद, जब बहुत बड़े जल्लाद थे, जाते हैं आदेश पा करके जाते हैं, तो काफ़ी दिन तक वो लौट के नहीं आते हैं। कई दिन हो जाते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीने भर हो जाता है, लेकिन वो लौट के नहीं आते हैं। तो राजा बोलता है भाई दादा देखे आओ कि वो गए कहाँ, आए कैसे नहीं, गौतम बुद्ध मरा कि नहीं मरा। तो जब वहाँ पर राजा देखने के लिए आता है तो देख रहा है कि वो 5 के 5 जल्लाद जो है तथागत गौतम बुद्ध के बगल में भिक्षु बने हुए बैठे थे। जी ध्यान देना। तो अब भिक्षु बने हुए बैठे थे, तो राजा ने कहा भाई तुमको यहाँ पर किस कार्य के लिए भेजा गया था और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो उसने कहा, उन 5 के 5 जल्लादों ने कहा, जो क्रूर लोग थे, अन्यायी अत्याचारी लोग थे, कतली थे, उन्होंने कहा कि 1 घंटे तुम सुन लो तथागत गौतम बुद्ध को, तुम भी बगल में बैठे पाओगे। सोचिएगा, ये है मतलब जो है, किसी बात को जबरदस्ती नहीं मनाया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जबरदस्ती किसी ने मनाया, अकेले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है क्या नाम है, घोषणा की थी 3 जुलाई को, वहाँ पर क्या नाम घोषणा की थी कि तलवारों के दम पर कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है, हथियारों के दम पर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता है। आपको लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपको शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का प्रचार प्रसार करना होगा और खुद खड़ा होना, खुद के लिए लड़ना होगा। सत्याग्रह का अर्थ जो है लड़ना है, लेकिन तलवारों के दम पर नहीं, ज्ञान के दम पर। अकेले डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा युद्ध के 3500 साल का इतिहास मात्र 35 साल में खत्म करके चले जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। कभी उन्होंने एक थप्पड़ तक उठाया, उन्होंने बाबा साहब ने नहीं उठाया। तो ये बात में दम पैदा करिए, अपनी तार्किक बात होनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि गौतम बुद्ध का धम्म जो है वो वैज्ञानिक आधार पर दुनिया के सारे धर्मों से ज़्यादा जो क्या नाम है कसौटी पर खड़ा उतरता है, पूरा वैज्ञानिक धर्म है। तो इसलिए ये मेरा आपसे मतलब जो है कहना है। बात आती है फाइनल 18 मार्च जी, चक्की पाट, बुद्ध विहार, आगरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस पे हमारे नेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे धार्मिक कार्यकर्ता जी, जो बाबा साहब कहते हैं कि भाई मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी को उन्होंने किसी ने नहीं कहा। जी, आज जितनी देश के अंदर पार्टियां बन रही हैं सब पढ़े लिखे बना रहे हैं, जितने संगठन बन रहे हैं सब पढ़े लिखे बना रहे हैं, और जितने फूट डाल रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग डाल रहे हैं। बिल्कुल, अनपढ़ आदमी कोई फूट डाल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे बताइए आप क्या करते हैं। आपने सही सवाल किया है कि 18 मार्च चक्की पाट बुद्ध विहार आगरा में बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। कई सारे ऐसे कारण हैं, क्योंकि बाबा साहब ने विदेश जो है 16 लोगों को पढ़ने के लिए भेजा था, अपर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेजा था। उनमें से मात्र 2 लोग वापस आए, ऐसा मैं सच कह रहा हूँ, जिसमें से एक जो है इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और दूसरे जो है क्या नाम है इस देश के राष्ट्रपति बने। सोचिए अगर वो सारे लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन लेकर आते तो देश में कितनी वैचारिक क्रांति होती जी। बावजूद उसके जो है बाबा साहब को बाबा साहब के असिस्टेंट द्वारा हराया गया। बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी जो क्या नाम इलेक्शन लड़ते हैं, क्या नाम 1937 लड़ते हैं, उसके बाद में लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, 1952 का लड़ते हैं, बाई इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें हार जाते हैं। एक सामान्य से आदमी से बाबा साहब जैसी हस्ती हार जाती है। तो जब उस टाइम बाबा साहब के साथ देने वाले लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो साथ नहीं दे रहे थे। एक भी आदमी ने बाबा साहब का साथ दिया होता, उसने भी गांधी की तरह आमरण अनशन कर दिया होता तो पूना पैक्ट नहीं होता। जिस पूना पैक्ट की वजह से आज ये धोखे नाम की चीज़ें क्या नाम पैदा हो रही है। इन्हीं धोखे नाम की चीज़ों पर मान लो काशीराम साहब ने 50 साल के उपलक्ष्य में 1982 में एक पुस्तक लिखी थी। 1932 के बाद 1982 पुस्तक जिसका नाम चमचा युग, जिसमें उन्होंने उद्धरण पेश किए हैं और बाकायदा नाम भी लिए।
उन्होंने कहा कि आरपीआई उस वक्त जो क्या नाम है उसमें गायकवाड़ के साथ में क्या अध्यक्षता में जो आरपीआई थी वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जी जी किस प्रकार समझौता करती है। 521 क्या नाम है सांसदों में से मात्र एक सांसद क्या नाम चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने समझौता किया है। कासम साहब बोलते बताइए कितनी बड़ी क्या नाम धोखा है समाज के साथ में। मात्र एक सीट पर उन्होंने समझौता कर लिया है। आज भी वहाँ पर 131 हमारे लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त क्राइम रिपोर्ट, क्राइम जो इंडिया के अंदर है, क्राइम जो बढ़ गया है वो क्या नाम है एनसीआर रिपोर्ट कहती है हर रोज क्या नाम है सोशल मीडिया पर आए दिन लोग बेखौफ होकर के वीडियो डाल रहे हैं। तो क्या लगता नहीं वहाँ पर जो संसद में बैठे हुए हमारे 131 सांसद हैं उनमें से मात्र 40 सांसद हमारे जो इसमें अपनी एक जाति के लोग बैठे हुए हैं, और अगर टोटल लोगों ने अगर जरा सी भी धमकी दे दी तो सरकार 2 मिनट में धराशायी है। और अब तो उस पर ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। 20-30 सांसद अगर क्या नाम है अगर क्या नाम है भ्रिकुटी तान दें तो सरकार गिरी हुई है और सरकार मनमर्जी नहीं कर पाएगी। सरकार ने अभी 7,000 करोड़ से ऊपर अंधविश्वास में खत्म कर दिया इलाहाबाद के अंदर, जबकि सरकार ने झूठ बोला। उसने कहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए 1.5 महीने के अंदर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि फरवरी और मार्च का 15 मार्च तक का रेवेन्यू देखा जाए उत्तर प्रदेश का तो मात्र 9,000 कुछ करोड़ रुपए क्या नाम है उत्तर प्रदेश का आया है। इस प्रकार के झूठ ये सरकार बोलती है, किस प्रकार कोई उन पर क्या नाम वो नहीं है। तो ये वो लोग जो धोखा दे रहे हैं, उधर बाबा साहब को दिया था, यहाँ कासरम साहब को दिया, 150 से ऊपर लोग कांग्रेस ने तोड़ दिए थे, वो टूटे क्यों? वो विचार से विचारवान नहीं थे क्या? उन्हें पता नहीं था कि देश की हालत के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। उस गरीब तबके, कमजोर भीरू कमजोर लोगों के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर जो है वो समझौता करते हैं अपना पैसा। कोई ने किसी ने यूनिवर्सिटी ले ली, किसी ने क्या नाम वाइस चांसलर पद ले लिया, किसी ने सेक्रेटरी पद ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, और जाकर क्या नाम वो लोग समझौता कर देते हैं। तो भाई साहब ये दौर उस वक्त था, आज भी है, धोखा तब भी चल रहा था, अब धोखा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे काशीराम साहब जैसे लोगों ने, बाबा साहब जैसे लोगों ने एक बात ज़रूर कही है, आपकी सकारात्मक बिंदु में लेके आता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो दौर है कि ये बताता है कि क्रांति जल्दी आने वाली है। जितने दलाल, जितने क्या नाम है गद्दार पैदा होंगे, जितने धोखे पैदा होंगे, वो ये बताता है कि समाज के अंदर विचार प्रस्फुटित हो रहा है, समाज के अंदर विचार प्रसारित हो रहा है और भयंकर रूप से क्रांति आने वाली है। हम एक जाति को टारगेट करके चल रहे हैं केवल जी कि भाई ये चमार, ये वाल्मीकि, या ये खटीक, ये दूसरी धोबी, या ये नट, ये बहुत सारी जाति उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी मानती है। जी जी। तो हम टारगेट या एक ही जाति को क्यों करते हैं? भाई एससी हैं तो एससी होने चाहिए ना। बिल्कुल केवल बिल्कुल बिल्कुल अंतर जाति शादी नहीं हो रही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है। अंतर्जातीय विवाह हमारे होने चाहिए, अंतर्जातीय भोज होनी चाहिए, रोटी बेटी का क्या नाम कनेक्शन हमारा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी थी हमारे उन लोगों की जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने पिछले 60-70 साल में नौकरियां पाई, अपने घर बने, अपनी कोठी बंगला ये सारे के लिए काम किए। उन्होंने जाकर के समाज में जाकर के कोई प्रचार प्रसारित नहीं किया, समाज विचारधारा नहीं फैलाई। एक भी व्यक्ति जो बाबा साहब को पढ़ लेता है वो बाबा साहब के पद पर काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन लोगों के द्वारा वही बात फिर से आ जाती है कि 18 मार्च का जो क्या नाम बाबा साहब की आंखों में आंसू थे, वो कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी वही पढ़े लिखे लोग आज बीजेपी में लोग जा रहे हैं, जो बीजेपी सुबह से लेकर शाम तक जो एससी वर्ग के खिलाफ कार्य कर रही है, एसटी वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, ओबीसी वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। बहुजन जो शब्द काशीराम साहब ने दिया, उस बहुजन को काम तोड़ने काम कर रही है, रात और दिन काम कर रही है, वो पढ़ाई पर सबसे काम नहीं कर रही है। उसके बावजूद वो लोग एक अल्फाज नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये लोगों ने धोखा दिया। मगर मेरा ऐसा मानना है ये हाइब्रिडाइज पीरियड है, ये एक संक्रमण काल है। इसके बाद आने वाला वक्त क्रांति का होगा, जो क्रांति हमें आज़ादी देगी, जो क्रांति हमें स्वाभिमान देगी, जो क्रांति हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा रोजगार और वो सारी चीज़ें देगी। ये इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब जैसे महापुरुष का, जो उन्होंने ये कार्य हमारे लिए किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मंत्री थे, श्रम मंत्री जी, तो हमारे जो बम्बई के अंदर एक पहले व्यक्ति समाज का, एससी समाज का कलेक्टर बने थे जी, तो बाबा साहब ने उन्हें अपनी कोठी पे बुलाया था। जी है जी? बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रू नाम का व्यक्ति था जी, IAS। हाँ, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ, जो व्यक्ति होता, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जी, वो उसको बुलाना और IAS को अपने घर बुलाना ये एक कारण नहीं था, ये तो भौतिकवादी चीज़ हो सकती है। जी, मैं उसके लिए बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबे चिरकाल तक चलने वाली एक फिलॉसफी बाबा साहब के माइंड में थी। बाबा साहब बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। मतलब एक इसमें आपने जो जिक्र किया है इसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक व्यक्ति जो IAS बने थे, तो बाबा साहब को मालूम चला, तो बाबा साहब ने उस पर संदेश भिजवाया, तो उससे कहा कि भाई तुम आकर के मुझे मिलो। वो बंदा वहाँ पर दौड़ा दौड़ा गया बाबा साहब के पास में, तो बाबा साहब अपनी कोठी में, अपने उसमें क्या नाम है पुस्तकालय में पढ़ते हुए पाए गए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि बाबा साहब को वो छेड़े या बाबा साहब को टोके। वो खड़ा देर काफ़ी देर खड़ा रहा, तब बाबा साहब का ध्यान किताब में से निकला, फिर उन्होंने बाबा साहब ने देखा कि कोई वो खड़ा है,
तो अच्छा बताओ, मैं कहा बाबा साहब मैं चंद्रू, जो आपने मुझे बुलाया था IAS और बनाया, आपने मुझे बुलाया था, अच्छा तुम आ गए, तो एक काम करो, तुम सुबह सुबह अपने बस्ती में जहाँ रहते हो वहाँ पर जो है घुमा फिरा करो, ये कह करके घुमा फिरा करो, टहला अपनी करो, गाड़ी में। अपनी गाड़ी को घुमाया करो और वहाँ पर लोग अपनी बस्ती में घुमा फिरा करो, जो है सुबह शाम जो टहला करो, घुमा फिरा करो गाड़ी से या वैसे घुमा करो। ये कह करके बाबा साहब फिर से अपनी किताब में मशगूल हो गए, उसकी हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी देर बाद जो है उस बाबा साहब को फिर से होश आया, बाबा साहब फिर से किताब से बाहर निकले, निकल करके बाबा साहब ने कहा, "अरे तुम अभी गए नहीं?" तो बोले नहीं बाबा साहब मैं, तो नहीं तुम ये काम करो, तुम्हें बाद में ये बात बाबा साहब ने उसको राज नहीं बताया, लेकिन चंद्रू नाम के व्यक्ति ने वो अपनी एक छोटी सी आत्मकथा लिखी है, कुछ डायरी के पन्ने लिखे, उसमें ये लिखा कि ये बात समझने में मुझे 40 साल लग गए। उन्होंने समझा कि मंत्री जी पोटली लेंगे, हाँ, पैसों की, बिल्कुल बिल्कुल मंथली बिल्कुल लेंगे बाबा साहब, बिल्कुल 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 आपने सही बात कही है नहीं? हाँ बिल्कुल। तो वो ये कहता है कि भैया ये इस बात के पीछे हजारों सालों तक इतिहास जिंदा रखने की बात थी कि जब एक IAS अपनी झुग्गी झोंपड़ी गंदी नाली गंदी बस्ती में घूमेगा, अपनी लाल बत्ती गाड़ी में घूमेगा, तो वहाँ का हर एक बच्चा अपनी माँ से पूछेगा माँ ये कौन है, तो माँ बताएगी बेटा ये IAS है, बेटा ये DM है, ये बेटा इतनी बड़ी पावर होती है जिसके नाम से पूरा जिला चलता है। तो उस समाज में उस मुर्दा कौम में फिर से क्या नाम है जिंदा खड़ा होने की क्या नाम है ताकत पैदा होगी। ये बात समझने में उसको व्यक्ति को 40 साल लग गए थे। सोचेगा ये थे बाबा साहब तथा डॉक्टर अम्बेडकर जो इतने बड़े दूरदृष्टा थे। ये कहानी थी उसके पीछे। आज एक चीज समझ में हमारी नहीं आ रही है और हम बहुत परेशान हैं। कर तो हम कुछ नहीं सकते, लेकिन विचार हम कर सकते हैं, फैला बिल्कुल सकते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, होगा परिवर्तन। हमारे जितने बड़े बड़े पोस्टों पर अधिकारी बैठे हुए हैं जी, ये रिटायरमेंट होते राजनीति में जा रहे हैं जी। जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, तो हमारे समाज के IAS और PCSओं के दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने समाज के इनकी कहूँगा। जी जी। जब ये नौकरी पे होते जब तो 5 बजे तक इनका दरवाजे नहीं खुलते समाज के लिए। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये ठामे झंडा नु के जय भीम और जय बाबा साहब। बिल्कुल बिल्कुल है जी। जो सही आदमी मेहनत कर रहा है राजनीति के अंदर, चाहे वो बाबा साहब ने रास्ता खोला, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सही बात राजनीति मास्टर चाबी बोला है। सही बात। तो जब ये नौकरी पर रहते हैं, जब तक समाज की हेल्प नहीं करते, वो जागरूकता नहीं फैलाते, उसके बाद ये कहते हैं जी हम एक्स आते हैं हमारे यहाँ ज्यादा रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल है जी जी जी। और फिर ये उस आदमी का अधिकार खाते हैं जो आदमी मेहनत कर रहा है। सही बात है। तो ये बात सही है। पैसे के दम पर ही काम करते हैं, पैसे के दम पर ही काम करते हैं, जो इकट्ठा किया हुआ होता है उन्होंने अपने पूरे सर्विस टाइम। जी जी। ये एक वाक्य मैं सुनाता हूँ अपने, बहुत सही सवाल उससे रिलेटेड है। एक काशीराम साहब का वो संघर्ष का दौर चल रहा था, टूटी टायरों की चप्पल पहने हुए थे, वो भी टूट जाती थी, भूखे रहते, 2-2 3-3 दिन की क्या नाम सूखी रोटियां गला करके खाया करते थे। काशीराम जैसा जो चरित्र है, काशीराम जैसा जो दर्शन है, वो बहुत बड़े लेवल का है। मतलब लोग वहाँ पर जहाँ पर लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, लोग जहाँ पर मरने की सोचते हैं, वहाँ से काशीराम साहब ने अपना दौर शुरू किया है। तो ऐसा ही एक वाक्य था कि काशीराम साहब जो है, जो बामसेव नाम का संगठन जो बनाया था, जो एम्प्लॉय के लिए बनाया था, तो काशीराम साहब ऐसे लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे। तो एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा था जिसके पास काशीराम साहब गए थे, लेकिन उसने मना करवा दिया, अपनी पत्नी के द्वारा कहा कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है, कि तुम यहाँ से जाओ और आप फिर मिलेंगे। लेकिन काशीराम साहब को मालूम था कि वो भी यहीं पर है, किसी तरह जानते थे काशीराम साहब। वो पार्क में बैठे रहे और वो बंदा मिलने से इनकार कर दिया, और सुबह से हो गई शाम तक काशीराम साहब वहाँ बैठे रहते हैं, बहुत घंटों इंतजार करते हैं। वो आदमी जो सेक्रेटरी लेवल का था, जो पढ़ा लिखा था, अभी आप बात कर रहे हैं कि वो लोग जो है सर्विस टाइम में कुछ नहीं करते हैं, रिटायरमेंट के बाद आकर के क्या नाम है वो दिखाते हैं कि हम राजनीति में आते हैं, एक काम करते हैं। तो उस बंदे ने भगवा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि काशीराम किस मिट्टी का बना है। तो काशीराम साहब उसी वक्त वहाँ ही बैठे रहते हैं। जब उसको पता नहीं था, वो शाम को बाहर निकल के आता है तो कहता अरे तू अभी यहीं बैठा है। तो काशीराम साहब कहते हैं तुम जानते नहीं हो काशीराम किस मिट्टी का बना है जी। तो वो घटना ये से रिलेटेड है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये वो लोग हैं वहाँ पर दुत्कारते हैं, सर्विस टाइम इन्होंने कोई काम करे। एक अभी जैसे मुझे एक नाम नहीं देना चाहिए, एक IPS हैं जो रिटायर हुए हैं, दुनिया परिचित है उनसे, जो है पूरी जिंदगी उन्होंने क्या नाम सर्विस करी। उनके पिताजी भी क्या नाम SSP रहे हैं, और क्या नाम है बहुत अच्छा पैसा उन्होंने मोटा कमाई जो भी किया, को मुझे नहीं मालूम, ये बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, मगर एक अच्छी खास सैलरी उनका सब कुछ और रहने के बावजूद अब वो रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने कोरोना काल में एक क्या नाम है छोटा सा कुछ ढोंग टाइप का किया था कि वो रिजाइन दे रहे हैं, VRS ले रहे हैं, लेकिन वो भी कैंसिल करवा दी उनकी पत्नी ने। और अभी वो रिटायरमेंट के बाद में समाज में समाज सेवा के नाम से आ रहे हैं,
उन्होंने राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी जो कि अभी फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से, लोगों ने, समाज ने उनको नकार दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब ये समस्याएं तो हैं और ऐसे लोग आएंगे, लेकिन इनको नकारते हुए, इनको क्या नाम है इग्नोर करते हुए, हमारे उन प्रबुद्ध वर्ग को, उन जिंदा दिल लोगों को जो रात और दिन सड़क पर काम कर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं भूखे प्यासे। आपको जानकारी होगी एक बार बीएसपी का दौर ऐसा रहा है कि लोग भूखे प्यासे लखनऊ तक रैली करने जाते थे और कई कई दिन तक वहां पर जो चप्पल हाथ में लेकर के जाते थे और भूखे प्यासे रोटी बांध के जाते थे। इतनी बड़ी रैली हुई थी, अंतिम रैली जो काशीराम साहब की रैली हुई थी, उन पर फिर क्या नाम है बैन लगाया क्या नाम सरकार ने कि हम आपकी रैली का प्रबंधन नहीं कर सकते जी। सोचिएगा 28 लाख से ज्यादा लोग थे उस रैली के अंदर और जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पहुंच ही नहीं पाए। खुद मैं इसका गवाह हूं, मेरे पिताजी इसमें गए थे उस रैली में, हमारे पापा जी लखनऊ घुस ही नहीं पाए थे जी। ये रियलिटी है। सोचिएगा पापा जी घुस नहीं पाए थे, वहां से वापस आ गए। मुझसे आगे मैं जब छोटा था तो पापा जी कहते हैं, मैं घुमाया काशीराम साहब से मिलाए, कह रहे कहाँ यार आप पहुंच ही नहीं पाए, हम लखनऊ घुस ही नहीं पाए। तो वो भी लोग रहे भाई, ऐसे लोग जो है सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग संघर्षशील थे, वो मेहनती थे, वो समाज के प्रति ईमानदार थे, वो चतुर और चालाक नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां धोखा दे रहे हैं, काशीराम साहब को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, और वही लोग हैं जो अब यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं, वो मिलते जुलते लोग हैं भाई, ये वही लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। इतने सारे सेक्रेटरीज, इतनी पॉलिसी हमारी इंप्लीमेंट होती है, हमारी सरकार क्या नाम योजना लेकर आती है, हमारे सेक्रेटरी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी तक है, हमारे सेक्रेटरी तक हैं, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत सारे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो प्लानिंग बनाते हैं। क्या उनको दिखता नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए क्या प्लानिंग किया है? एक एक्ट पारित करने तो देश के अंदर कोई अपराध नहीं हो सकता है। कोई भी छुआ छूत करके पानी पी लिया, बरात रोक दी, फलाना रोक दिया, ढकाना रोक दिया, बना दिया, आज तक कोई एक्ट पारित हुआ है? उसमें क्या नाम SC ST एक्ट के तहत क्या नाम हुआ है, उसमें लगा दो बना दो, किसी ने भी जरा सी भी एक्ट भी अनपढ़ हम जैसे बेवकूफों ने रोका नहीं, इनकी नौकरियां भी बिल्कुल 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 भैया। वो 2 अप्रैल का कांड हुआ था, सब हजारों लोग पूरे देश के अंदर क्या नाम है उसमें जेलों में थे। अभी हमारे उसमें क्या नाम है कईयों हजारों से ज्यादा क्या नाम 18,000 से ज्यादा लोगों पर केस और मुकदमे चल रहे हैं उन बच्चों पर, जो युवा बच्चे हैं हमारे जो है। तो ये बड़ी बात है। ये वही लोग हैं जो चाहे रातों दिन संघर्ष करते हैं, भूखे प्यासे करते हैं, घर में रोटी खाने के लिए नहीं, लेकिन वो संघर्ष करते हैं। मगर ये वो लोग जो क्या ना रिटायरमेंट के बाद आते हैं, मैं उनका क्या ना बहिष्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये नहीं करूँगा बहिष्कार मतलब इस तरह किया जाए, मगर मैं चाहता हूं कि वो लोग, उनको क्या नाम है तवज्जो इस प्रकार से नहीं दी जाए, या तो वो क्या नाम है पूरी तरीके से क्या नाम है समाज का ख्याल रखें, पहले भी बाद में भी, सरकार में रहते हुए भी वो हजारों काम ऐसे कर सकते हैं जो सरकार के जनता के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए क्या नाम है लाभदायक होगा। एक कानून में सोशल मीडिया पर लोग बेखौफ वीडियो डाल रहे हैं, बताइएगा, लोग डर नहीं, मार रहे हैं, ईंटों से कुचल रहे हैं और लाठी से तोड़ रहे हैं और कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, क्या नाम है गोलियां मार रहे हैं, और कोई खबर नहीं है। जो कुछ दिन बाद में क्या नाम वो क्या नाम बाहर घूमते हैं वो लोग, जो बच्चियां हैं, रेप हो रहा है 13 साल की, कानून को सख्ती से क्यों पालन नहीं किया जा रहा है? वहाँ पर सेक्रेटरी में लोग बैठे हुए हैं, तो ये वही धोखेबाज लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको चलते चलते एक घटना बता दूं। जब माननीय बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो मैंने एक अखबार में पढ़ा था जी, एक बुजुर्ग आदमी गए थे, वो उत्तर प्रदेश से कहाँ से थे, तो उनके पैर में 2 तरह की चप्पल थी जी। बुजुर्ग आदमी मेरठ के थे वो, है जी, मेरठ के थे हाँ जी। तो वहाँ पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाबा मिल लिया बहन जी से? तो भैया बहन जी से तो मैंने मिल लिया। क्या लगे तुम कहाँ से आए हो और क्या जरूरत थी तुम आने की जी? तो उन्होंने 3 बार इस धरती को चूमा। उन्होंने कहा मेरी बेटी मुख्यमंत्री बन गई, सदियों में आज पहली बार ऐसा क्रांति हुई, समाज हमारा एक सीट फक्र से सीना चौड़ा हो गया उनका, है जी। तो मेरा जीवन यहाँ आने का सफल हुआ। तो संघर्ष हमेशा कमजोर आदमी ही करता है, गरीब आदमी ही करता है। सही बात है। और रईस और पढ़ा लिखा तो केवल लेक्चर दे सकता है, और लेक्चरों से कोई काम ज्यादा नहीं चलता है। सही बात है। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, और जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और काम करिए। युवाओं को क्या संदेश है चलते चलते? युवाओं को संदेश है मेरा, सबसे पहला जो मेरे पिछले 25 साल का तजुर्बा है और पिछले 15 साल का राजनीतिक जीवन जो तजुर्बा है, सामाजिक तजुर्बा है, मैं जो फील कर रहा हूँ, जो फेस कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि हमारे युवाओं के पास में ज्ञान का अभाव है, नॉलेज का भाव है। मैं चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक काशीराम, बाबा साहब, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, संत गाडगे, गुरु नारायण, क्या नाम है फूलन देवी जैसे करेक्टर्स को, ऐसे चरित्रों को, तथागत बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम जैसे लोगों को पढ़ें। जिस दिन वो ढंग से पढ़ लेंगे, क्रांति, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारा काम स्वतः हो जाएगा।
ये शिक्षा का अभाव है। जो कुछ भी हो रहा है, बाबा साहब ने भी अपने पहले भाषण में सबसे अधिक जोर शिक्षा पर दिया था। और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, तथागत गौतम बुद्ध ने भी शिक्षा, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो शरणम जो बुद्ध है, बुद्ध मीन बुद्धि मीन जो शिक्षा, जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, उसी को क्या नाम है सिनोनाइज करता है। तो मेरा आपसे लोगों ये निवेदन है युवाओं से कि अधिक से अधिक पढ़ें और पूरे संदेश को क्या नाम है बाबा साहब के मैसेज को जानें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए इंजीनियर साहब का। जय नमो भीम। बुद्धाय, जय भीम।